हेलो स्टूडेंट, 11th क्लास का जो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, उसी में आगे करते हैं। हम जो कंपाउंड एंगल्स के बारे में पढ़ा, उससे कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चंस किए हमने इंपॉर्टेंट। आज जो हम करने वाले हैं वो मल्टीपल्स ऑफ एंगल करने वाले हैं। कुछ मल्टीपल्स एंगल्स होते हैं, उनका फॉर्मूले बनाएंगे और कैसे उनको यूज़ करते हैं। मान लो आपको sin 2a का फॉर्मूला क्या होगा, लेट अस डू 1 और 2 करते हैं, उसके बाद मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। देखिए sin 2 को क्या लिखेंगे आप, a प्लस ए लिख दें तो क्या बनेगा इससे, a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, साइन a कोस b, वो भी a ही हो गया, प्लस कोस a साइन b मीन्स a लिख दिया हमने। तो a प्लस बी जो फॉर्मूला था हम उसी से बना रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए साइन a कोस साइन a, यानी डबल हो गया 2 साइन a कोस ऑफ a। तो साइन 2a को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन a कोस a। ऐसे ही देखिए cos 2a का बना देते हैं। cos 2a क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। cos 2a का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए इससे और भी फॉर्मूले बनाएंगे। ये कैसे बनेगा, फिर से वही 2 सीधा लिख देता हूँ मैं, cos a कोस b माइनस साइन a साइन b, यानी a कर दिया तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये फॉर्मूला बना cos 2a का। अगर मैं मान लो साइन को 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दूंगा तो ये सिर्फ कोस में कन्वर्ट होके ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, क्योंकि इसको साइन को कोस स्क्वायर में लिख दिया हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर। फिर देखिए अगर मैं इसको सिर्फ साइन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 2 साइन स्क्वायर a आ जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 टाइम्स आ जाएगा। इसको कोस स्क्वायर रखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर रखेंगे तो ये बनेगा, यानी इससे 2 फॉर्मूले और बन गए। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं इसको tan में कन्वर्ट कर दूँ, इसको भी कर सकता था। अगर मैं क्या करूँगा, इसको कोस से डिवाइड कर देता हूँ कोस स्क्वायर से, और फिर कोस स्क्वायर को सेक स्क्वायर में करके, तो उससे बन जाएगा हमारे पास ये। आप सीधा याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार यूज़ करना पड़ता है। मैं 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये tan में कन्वर्ट, यानी sin 2 को आपको इसका यूज़ कहाँ करेंगे वो आपको समझ ही आ रहा होगा कि देखिए 2a है, डबल एंगल को कन्वर्ट करना हो हाफ में, यानी जहाँ पे एंगल्स के मल्टीपल आ रहे हैं 2 3 का भी करेंगे अभी। देखिए तो ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास कोस साइन 2a का, इन टर्म्स ऑफ tan भी लिखा मैंने। ऐसे ही इसको भी लिख सकता हूँ मैं, कोस 2a क्या हो गया, कोस 2a का कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अगर tan में लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ओके, ये क्या हो गए, कोस 2a के सारे फॉर्मूले कोस 2a के। जैसी सिचुएशन होगी उसी के अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर लेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि कोस 2a बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और इससे मैं और भी 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले बनाने वाला हूँ। क्या होंगे वो तो आप ये समझ लीजिए बिल्कुल। इससे देखो, अब ये 1 इधर ले आता हूँ तो 1 प्लस कोस 2a क्या बन जाएगा, 2 कोस स्क्वायर a। ओके, 1 प्लस कोस ए कहीं भी दिखता है आपको ट्रिग्नोमेट्री में, कन्वर्ट कर दो 2 कोस स्क्वायर ए में, या कोस स्क्वायर ए आपके पास टर्म है और एंगल चाहिए मेरे को डबल, तो इस कोस स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 प्लस कोस 2a अपॉन 2 कर दो, या 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब इस पर और डिस्कशन होगा। इससे बनाइए, इससे क्या होगा, 1 माइनस कोस 2a इफ आई राइट देन इट विल बिकम 1 माइनस कोस 2a लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर a। कहाँ से बना, इसी से। देखो इस साइन स्क्वायर को इधर ले आता हूँ तो 1 माइनस कोस 2a, तो पॉजिटिव कर दिया। यानी ये वैल्यू, ये 2 इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसको आप बार बार यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। 1 प्लस कोस 2a 1 माइनस कोस 2a, ये क्या कर सकता है, इसमें सबसे बड़ी पावर जो है ना, क्या है इस फॉर्मूले की, वो कोस में भी कन्वर्ट हो सकता है, साइन में भी हो सकता है, और साइन स्क्वायर को डबल एंगल में, कोस स्क्वायर को डबल है, यानी डबल एंगल है वो सिंगल में, यानी मल्टीपल जो एंगल की बात कर रहे हैं ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस। इसीलिए मैंने कहा ना कोस 2a एक स्पेशल फॉर्मूला हो गया एक तरह से। अब देखिए tan 2a एक और बना देता हूँ मैं, tan a प्लस a, भाई tan a प्लस b का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। दिस विल बी वट, tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है, तो वो tan a हो गया, तो ये हो गया tan 2a विल बी इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस
tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास tan 2a का। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए मल्टीपल हमने डबल किया, एंगल को डबल करके या हाफ करके जो यूज़ करना होता है हम इससे यूज़ करेंगे। 3a का फॉर्मूला बनाते हैं। मान लो मैं कहता कोस साइन का बना देता हूँ। देखिए साइन 3a क्या होगा, दिस विल बी साइन 2a प्लस a बना लेते हैं पहले, तो ये बन जाएगा देखिए 2 साइन 2a। ओके, ऐसे लिख देते हैं। चलिए साइन 2a कोस a प्लस कोस 2a साइन a। ओके, दिस इज द फॉर्मूला, कोस a प्लस b का फॉर्मूला, कोस a साइन b प्लस कोस साइन a कोस b और कोस a साइन b। अब साइन 2a की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 2 साइन a कोस a। एक बार कन्वर्ट करना बता रहा हूँ आपको, प्लस कोस 2a की वैल्यू क्या होगी भैया, साइन में बदल दो क्योंकि सारे टर्म हम साइन में ही बदलने वाले हैं। तो साइन में बदलेंगे तो ये वाला यूज़ करेंगे। देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, मैं लिख देता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए, क्योंकि साइन का फॉर्मूला है। अब ये बन जाएगा 2 साइन ए, ये बना आपके पास कोस स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर लिखने से बढ़िया हम क्या लिख दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस इसको इससे इंटू कर दीजिए, ये आ जाएगा साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, इसमें भी इंटू कर देते हैं तो हमारे पास जो टर्म बनेगा वो बनेगा 2 साइन ए माइनस, ओके 2 साइन ए माइनस ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर क्यूब सॉरी ए 2 and 1 3 पावर प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। ओके, दिस इज 2। फिर से लिखूं तो देखिए 2 and 3 साइन ए माइनस 2 and 2 4 साइन क्यूब ए, ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास। ठीक है, तो क्या किया हमने, साइन 3a का यूज़ किया, साइन 2a प्लस a रखा, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। ऐसे ही अगर मैं कोस का बनाऊंगा तो कोस 3a वो बन जाएगा हमारे पास 4 कोस क्यूब a माइनस 3 साइन a, सॉरी कोस a, कोस का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। कैसे, देखिए इसको याद कर लो, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू, ये क्या है कोस बना दो, इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में, यानी कोस की तरह एक जैसे से फॉर्मूले। आपको समझ आ गया होगा कैसे फॉर्मूले बने, अब इनको यूज़ कैसे करते हैं। लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूले जो हमने कोस 2 थीटा 3 थीटा मल्टीपल्स जो थे उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए 2 अंडर रूट, इसको प्रूव करना है आपको, दैट इज 2 कोस थीटा, इसकी वैल्यू होगी। लेट अस स्टार्ट, यहाँ फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है उसको स्टार्ट करते हैं। अंडर रूट 2 प्लस रूट 2, दिस इज देयर, प्लस इसमें देखिए 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, इस पे अंडर रूट लगा हुआ है, 1 प्लस कोस 8 थीटा। ओके, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। अब देखिए फिर से 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, देखिए 1 प्लस कोस 8 थीटा। अब हमने ये डिस्कशन किया था कि 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है तो ये क्या बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। अगर मान लो 2 थीटा का मतलब ये नहीं कि वो 2 थीटा ही होगा, 2 थीटा का मतलब डबल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं, यही हमारा फॉर्मूला था कि इसको हाफ। अगर ये मान लो मैंने कहा कि 1 प्लस कोस 6 थीटा है तो इसका मतलब क्या बनेगा, इसका हाफ बनेगा 2 कोस स्क्वायर 3 थीटा। ओके, हाफ में कन्वर्ट। अगर मान लो ये होता कि 1 प्लस कोस थीटा है तो इसको मैं लिख दूंगा 2 साइन कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल हाफ में हो जाएगा। ओके, तो सेम ऐसे ही 8 थीटा है तो इसका मतलब क्या होगा 2 प्लस 2, इसमें अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 एज इट इज़ है। 1 प्लस कोस है तो क्या बनता है 2 साइन कोस स्क्वायर बनता है। अगर 1 माइनस होता है यहाँ पे तो ये साइन स्क्वायर में कन्वर्ट होता है, तो ये क्या बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर 4 थीटा, हाफ एंगल लिख दो आप, तो 8 थीटा क्या बन गया 4 थीटा। फिर से देखिए रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस ये बन गया 4, यानी 2 आ जाएगा बाहर और कोस स्क्वायर का मतलब आ जाएगा कोस 4 थीटा। फिर से वही टर्म आ गया वैसा ही सेम, बस वो 4 थीटा हो गया। फिर से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो ये 1 बच जाएगा और यहाँ पे यानी ये 1 बचेगा 2 कॉमन लेने के बाद प्लस कोस 4 थीटा। फिर से फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं 2 प्लस अंडर रूट 2, 1 प्लस कोस 4 थीटा है तो अब हाफ बनेगा, यानी क्या बन गया 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा।
मैंने बताया था कि ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा, ये प्लस वाला तो कोस में फिर से 2 2 4 4 यानी 2 आ जाएगा, कोस 2 थीटा स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ गया, फिर से 2 कॉमन लेंगे तो ये 1 बचेगा और ये 2 कोस 2 थीटा बच जाएगा, और फिर से लिख देंगे 2 और इसका फिर बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर। अब 2 थीटा का क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, और कुल मिला के हमारे पास बन जाएगा 2 कोस थीटा, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आएगा 2 और ये कोस स्क्वायर कोस है। ये आपको प्रूव करना था। ओके क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको कि cos 4x को आपको प्रूव करना है कि cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है, ये प्रूव करना है। यानी देखिए आंसर आपको तुरंत थोड़ा सा देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि 1 माइनस वाला यूज करना। अब देखिए cos 2 थीटा की मैंने 3-4 फॉर्मूले बताए थे आपको। cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, या क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक tan में भी होता है। लेकिन यहाँ देखिए 1 माइनस 2 आ रहा है, 1 माइनस 2, और हमें आंसर में अब मैं इसको यूज़ करूँ इसको यूज़ करूँ इसको, तो वाइसली यूज़ करना सबसे इजी कौन सा पड़ेगा। देखिए 1 माइनस लिखना है तो मैं इसको लिख देता हूँ cos 2 इंटू 2x, 2 थीटा ना हाफ करना है, वो हाफ हो रहा है वहाँ पे, यही इसका अप्लीकेशन है 2 थीटा को, राइट। तो क्या बन जाएगा ये लेफ्ट साइड में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा मतलब 2x, ओके, ये हो गया। इससे फिर क्या सोल्व हो क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, देखिए साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि आंसर आपको इसी फॉर्म में चाहिए, साइन 2x नहीं चाहिए, हाफ एंगल बनाना है इसको भी, तो हाफ एंगल बनाऊंगा 1 माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स, ओके, ये बन जाएगा 1 माइनस 4 स्क्वायर इज देयर, ठीक है, तो 1 माइनस 4 ये आ जाएगा 2 8 हो जाएगा, साइन का स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। इसी क्वेश्चन में हो सकता है वो ऐसे टर्म पूछ ले जिसमें कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर रखना पड़े, तो आप रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो क्या है, कोस पाई बाई साइन पाई बाई 8 की वैल्यू निकालनी है। अब पाई बाई 8 का मतलब क्या होगा, पाई बाई 4 होता है 45, 45 का हाफ है यानी 22.5, ये एक्चुअल में साइन 22.5, इसमें बड़ा यूज़ होता है इसका वैल्यू फाइंड करने में। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें, कोस में फाइंड करनी हो, साइन में तो देखिए ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, इसके साथ में जो होता है 1 माइनस कोस थीटा, तो ये बन जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हमें ये पता है कि पाई बाई 4 इसका डबल 45 होता है, 22.5 का डबल क्या होगा, पाई बाई 4 होगा, पाई बाई 8 का डबल, तो इसका मतलब इसको यूज़ कर लेते हैं 1 माइनस कोस, क्योंकि 45 की वैल्यू हमें पता होती है। तो क्या करूँगा मैं, हमारे पास सीधा सा साइन की भी हो सकती है, कोस की भी निकाल सकते हो। ऐसे क्या बनेगा हमारे पास, साइन, देखिए साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ये वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ कर रहा हूँ, थीटा बाई 2 क्या होगा, पाई बाई 8 इक्वल टू 1 माइनस कोस पाई बाई 4 इसका डबल एंगल डिवाइडेड बाई 2, इस 2 को मैंने इस साइड रख लिया है, ओके। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस, या फिर आप ऐसे लिख दो, इस 2 को यहाँ लिख देंगे तो यहाँ से ये 1 माइनस कोस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। यानी ये जो दो फॉर्मूले हैं उसका यूज़ करके 22.5 डिग्री निकाल सकते हो आप, ओके। इसमें जो भी मल्टीपल है, जैसे आप क्या कर सकते हो 75 निकाल सकते हो, 150 का हाफ होता है, लाइक दैट। अब इसकी वैल्यू देखिए 1 माइनस कोस 1/√2, भाई कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होगी, इसको कर देंगे √2 माइनस 1, एलसीएम लिया √2, दिस इज साइन स्क्वायर पाई बाई 8, इस 2 को भी मैंने सेंड कर दिया तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा। तो साइन पाई बाई 8 की वैल्यू क्या बनी है आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ √2 माइनस 1/√2। आप चाहो तो इसको रेशनलाइज करके आगे लिख सकते हो। आई होप कि ये छोटे छोटे मैंने यूज़ करना सीखा। अभी साइन 2 थीटा भी यूज़ किया हमने, कोस थीटा, स्पेशली इन दोनों फॉर्मूलेज का बहुत यूज़ होता है मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स की जब बात करेंगे, ओके। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने साइन 22.5 की वैल्यू फाइंड की। अब जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। साइन हो सकता है, कोस हो सकता है, वो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, वो सेम प्रोसेस रहता है। अब देखिए साइन 18 यानी मीन्स
क्या हो सकता है, cos 72 भी लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये हम जानते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइन 72 18 डिग्री लिखो या cos 72 लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने अभी डिस्कस किया कि 45 और 22.5 में रिलेशन है कि 22.5 का डबल क्या होता है, 45 होता है, π/8 का डबल। अब यहाँ पे हमें 18 डिग्री चाहिए, तो ऐसा एंगल बनाओ जो क्या हो, जिसकी वैल्यू हमें पता हो, चाहे वो 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60, 90 या जो भी हो, उसको ले आओ ताकि हमें वैल्यू पता हो। अब देखिए 18 5 थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये 90, इससे पहले कोई ऐसी टेबल में नहीं आता 18 की जिसकी वैल्यू हमें पता हो, तो 18 5। अब ये मान लेता हूँ मैं एक टाइम बीइंग के लिए, सॉल्यूशन के लिए 18 को थीटा मान लिया, तो क्या बना मेरा, इसका मतलब 5 थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी। लेकिन 5 थीटा तो कैलकुलेट करना बड़ा टिपिकल है, हमें 2 थीटा और 3 थीटा की वैल्यूज़ पता होती हैं, तो 2 थीटा और 3 थीटा में कैसे यूज़ करें। मैं इसको लिख देता हूँ 3 थीटा इक्वल टू, ऐसे लिख दो, प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90, 30 और उसमें कन्वर्ट कर लिया 3 थीटा और 2 थीटा में। चलिए 2 थीटा इक्वल टू लिख देता हूँ 90 माइनस ये लिख लो, या ऐसे लिख दो आप, ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, कि 3 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा, एज यू विश दोनों लिख सकते हो। थीटा क्या है, 18 डिग्री, सिर्फ 18 डिग्री के लिए मैं कर रहा हूँ, बाकी के लिए तो 5 थीटा 90 हो, ये कंपलसरी नहीं है, राइट। अब देखिए 90 माइनस 2 थीटा कैसे लिख सकता हूँ मैं, मेरे को क्या लगा दूँ, यहाँ साइन लगा देता हूँ, साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 2 थीटा लिखा मैंने, ठीक है जी। अब हमारे पास 2 थीटा एक पर्टिकुलर वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू, वो 18 डिग्री के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो 5 थीटा बन गया थीटा को। अब देखिए साइन 3 थीटा हमें पता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया कि साइन 3 थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 2 थीटा, ये कोस थीटा बनेगा भैया 2 थीटा, तो 2 थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ये 2 थीटा में, ये सारे थीटा में आ गए, इसको भी 2 थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू, अब देखिए कोस का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि हमें साइन में सारे टर्म्स ले रखे हैं, तो साइन वाला यूज़ करते हैं, और कोस 2 थीटा क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल में ये फॉर्मूला होता है कोस का, वो मैंने लिख दिया। अब देखिए साइन सारे जो टर्म्स हैं इधर इकट्ठा कर लेते हैं पहले, -4 साइन क्यूब डिक्रीजिंग पावर में लिख रहा हूँ, प्लस ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा और माइनस में 1 इक्वल टू 0 बन गया, जिसको मैं फिर से माइनस से इंटू कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा प्लस माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, किस में इक्वेशन बन रही है, देखिए साइन 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 में बन रही है, यानी अगर हम ऐसे समझ लें इसको कि साइन थीटा को हम एक नए टर्म से रिप्लेस कर देते हैं वाई, तो इससे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 4y क्यूब, दिस इज 4y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3y और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मेरे को y की वैल्यू मिल जाएगी तो साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और साइन थीटा को हमने क्या लिखा है, साइन थीटा 18 डिग्री यानी साइन थीटा, यानी ये वैल्यू मिल जाएगी साइन थीटा, साइन 18 का मतलब क्या है, साइन थीटा हो गया, y की वैल्यू मतलब साइन 18 की वैल्यू। फाइंड करते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक इक्वेशन है, कुछ फैक्टर बन जाएंगे, कौन सा, इसको अगर x इक्वल टू 1 रखता हूँ, y इक्वल टू 1 रखते हैं, तो देखिए 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, ये नेगेटिव 5 0 आ जाएगा, यानी y माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो y माइनस 1 से इसको डिवाइड कर देते हैं टर्म को, क्या मिलेगा आपको पास, मैं डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ, क्यूब है तो 3 टाइम्स लिखा मैंने, 4y क्यूब चाहिए, 4y स्क्वायर से इंटू कर दो, 4y क्यूब बन जाएगा, माइनस 4y स्क्वायर बनेगा, माइनस 2 चाहिए तो इसका मतलब प्लस 2y स्क्वायर हटा दो, -4 बना, इसमें से 2y स्क्वायर ये बन जाएगा, इसलिए 2y से इंटू कर दिया, 2y स्क्वायर हट जाएगा, -2 बचेगा, इस 2y को इससे इंटू करेंगे, -2y आएगा, लेकिन मेरे को -3 चाहिए, मीन्स -1 मोर y, तो y को यहाँ से मिल जाएगा 1 से इंटू करने के बाद, और ये -1 क्या हो जाएगा, +1, वो यही आ रहा है, यानी हमने बस यही काम किया और कुछ नहीं, डायरेक्ट डिवीजन वाला कर लिया। 4y स्क्वायर यहाँ से बचेगा, 4v स्क्वायर ये कॉमन लेने के बाद 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी ये क्या आ गया, y इक्वल टू 1, इसको रखेंगे तो, और 4y स्क्वायर प्लस 2y
-1 इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। y इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि साइन थीटा 1 हो गया, तो थीटा कितना है 90, जबकि गलत है, हमें तो 18 की चाहिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो वैल्यू क्या यहाँ से निकलेगी वो निकालते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4 प्लस, क्योंकि प्लस ही आना, वैसे माइनस लिख देता हूँ, -2 इंटू a 4 है ये, इंटू c -1 है इसलिए क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, अपॉन में 2 इंटू a। अब इसमें भी देखिए माइनस वाला साइन छोड़ सकते हैं, अभी पहले सोल्व कर लेते हैं उसके बाद बताता हूँ। -2 प्लस माइनस अंडर रूट क्या बनेगा 4 प्लस 4ac a and c, ओके, दिस विल बी 4 प्लस 16 अपॉन 2 इंटू 4, दिस विल बी 8, ये बन जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 डिवाइडेड बाय 8। अब 2 से डिवाइड कर दो, आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, y की वैल्यू आएगी -2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 को भी क्या लिख सकते हो आप 2√5, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 होता है वो बाहर ले लिया, अपॉन 8। 2 से डिवाइड करेंगे -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4, ये y की वैल्यू होगी। अब देखिए y की दो वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती है यहाँ पे, एक बार मैं प्लस लूँगा एक बार माइनस लूँगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस √5 अपॉन 4 एंड y इक्वल टू -1 माइनस √5 अपॉन 4। ये 18 की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों टर्म्स क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहा है, पूरा टर्म नेगेटिव है। साइन 18 कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। हो सकता है जब आप 108 की वैल्यू निकालें तब ये आ जाए, क्योंकि 90 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। तो y की वैल्यू क्या है, ये है, यानी साइन थीटा मतलब 18, साइन 18 की वैल्यू क्या होगी, दिस इज √5 -1 अपॉन 4, दिस इज द आंसर। ओके, ये हमारे पास y साइन 18 की वैल्यू आ गई। यानी हमने देखो कैसे यूज़ किया इसको, वाइसली यूज़ किया, पहले ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की हमने, ट्रिग्नोमेट्री के बाद हमें इक्वेशंस मिली, उस इक्वेशंस का यूज़ करके हमने 18 डिग्री की वैल्यू निकाल दी। अब साइन cos 72 भी क्या होगा, वही होगा, क्योंकि cos 72 क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट। तो cos 72 इक्वल टू व्हाट, साइन 90 माइनस क्या बन जाता है 18, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए साइन 90 ऐसे लिख दो 18, कि वो 90 माइनस 72 करेंगे 18 बनेगा, और इसकी वैल्यू भी क्या आनी है, वही आ जाएगी √5 -1 अपॉन 4, दोनों की वैल्यू एक ही है। ऐसे ही आप cos 18 निकाल सकते हो, cos 18 की वैल्यू भी आप इजीली निकाल सकते हो। उसमें क्या होगा, सिर्फ ये यहाँ हम साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे सारे टर्म्स को cos में कन्वर्ट करेंगे एंड विल गेट द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ओके, अब जो फॉर्मूले हैं इसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।